इव दीर्घदर्शनम दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंडमंडलम ननाभरणम नवकुमकुमम अरुणम वनं च तत्कोमल गोभिरंजितम कलौ जगु वाम दिशा मनोहरम। पहली श्लोक के द्वारा यानी इसी की पहली श्लोक के द्वारा श्री भगवान शब्द व्यवहार किया है। सुख उवाच कहीं कहीं लिखा है बद्राणी उवाच है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के पुत्र होने के नाते उनके बद्राणी भी कहा जाता है अथवा वेद के फलों की द्वारा सुशोभित तो स्थानों में इस ग्रंथ की रचना की। कई आचार्यवाद इसी प्रकार भी कहते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत रचना सुखदेव कृष्णद्वैपायन वेदव्यास इस ग्रंथ रचना के समय ग्रंथादि में विभिन्न स्थानों पर बैठ करके विभिन्न विषय आदि उन्होंने ग्रंथ में लिखा। विशेष करके ये श्रीमद् भागवत जो है वृंदावन में ही रह करके उन्होंने ग्रंथ को जो है प्रकट कराया। और विशेष करके ये श्रीमद् भागवत जो है जहाँ पर गोपियों की ऐसे माधुर्य लीला दशम स्कंद की कथा जो है ये साक्षात वृंदावन में ही बैठ करके उन्होंने लिखा है। कौन? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास अपने समाधिस्थ होकर के जैसे जैसे वस्तु के उन्होंने दर्शन किया उसके हृदय में धारण करके उन्होंने इस ग्रंथ को जो है प्रणयन किया। कल्पभेदेषु हरि कथा विभिन्न कल्पों में विभिन्न रूप समय की कथा है। ये व्यासदेव ने बोले और गणेश जी ने लिखा। कल्पभेदेषु हरि कथा विभिन्न कल्प की कथा जो है तो श्रीमद् भागवत में भी संग भी नारद व्यास प्रसंग में भी आ रहे हैं। भक्ति योगे न मनसी सम्मक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मयांच तदपास्त्र। भक्ति योग की अनुशीलन करके उन्होंने कृष्ण की सारी लीलाओं के उन दर्शन किया और दर्शन करके तब हृदय में धारण किया। फिर काल काल के अनुसार उन्होंने ये ग्रंथ के रूप में प्रकटित किया जिसमें कहते हैं भक्ति योगेन मनसी प्रणीते अमले अपश्यन पुरुषं पूर्ण पुरुष संग भगवान को ने दर्शन किया अर्थात कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं को ने दर्शन किया। कृष्ण की जन्म लीला से लेकर के अंतिम तक जो कुछ भी है उन्होंने नारद जी की कृपा से सब कुछ दर्शन किया है। इसलिए कह रहा है भक्ति योगेन मनसी प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्णम मायांच तदपाश्रम। यह भी देखा उन्होंने माया के भी दूर में देखा। किससे दूर से? भगवान से दूर। माया नतमस्तक होकर के लज्जावती होकर के खड़ी रही। माया को देखा और देखा जीव कैसे माया के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं और फिर जीव कैसे माया से मुक्ति हो सकते हैं वो भी उन्होंने ये सब दर्शन किया। बंधन और मुक्ति ये क्या है, क्या चीज़? वास्तव बंधन और मुक्ति एक मात्र मन ही की विचार मात्र है। मन ही वो बंधनम कारणम, मन ही
मुक्ति व कारण। मन ही जो हमारे बंधन के कारण बन जाता है और मन ही हमारी मुक्ति के कारण हो जाता है और कुछ नहीं है। किंतु इसी में जो है माया, इसको क्या करते हैं, इल्यूजन तैयार कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। इल्यूजन माने जो वस्तु सत्य नहीं है उसके सत्य बनाते हैं, भ्रांति सृष्टि कर देते हैं। जिस प्रकार गर्मी के समय यदि आप गाड़ी चलाएं, रोड के ऊपर देखेंगे 50-60 मीटर सामने रास्ते के ऊपर पानी की लहर जैसे दिखाई पड़ता रहता है। जितने ही आप चला करके ले जाए वो आपके आगे के चलते जाए, मतलब पानी के लहर जैसे दिखाई, क्योंकि सूर्य के रश्मि और रोड के ऊपर जो रिफ्लेक्ट होता है और उसमें जो ताप जो निखरता है उसके द्वारा ऐसे एक भ्रांति सृष्टि कर देता है, जो जैसे लगता है उसमें क्या है, पानी है। ठीक उसी प्रकार माया क्या करती है, माया तो भगवान की शक्ति है। तो माया के यही कार्य है जीवों के क्या करना, भ्रांति उत्पादन करना है। सीक्रेट्स द इल्यूजन, इल्यूजन की सृष्टि करते रहते हैं, जिससे जीव विमोहित होकर के संसार में भ्रमण करते रहते हैं, काम क्रोधीर वशीभूत हो जाते हैं। काम क्रोधीर वशीया मायार लाथी खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्र माया पिशाची पलाए। इस प्रकार जीव संसार में भ्रमण करते करते कोई साधु वैद्य, साधु रूपी वैद्य चिकित्सक मिल जाए और उनकी उपदेश मंत्र से वो माया क्या करते हैं, भग जाती है। तो माया जब हट जाती है तब सत्यता जो वास्तविक सत्य जो है व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, वास्तविक सत्य की क्या होता है, उपलब्धि हो जाता है। यही तो बता दिया जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं माया, व्यासदेव ने क्या देखा, न भक्ति जोगे न मनसी सम्मक प्रणीते अमली अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपास। जो पूर्ण भगवान कृष्ण के क्या वो दर्शन किया और साथ ही साथ क्या दर्शन किया, जीव कैसे माया के द्वारा मोहित होते हैं और जीव कैसे माया से भी मुक्ति प्राप्त करते, छुटकारा कैसे पाए वो भी देखा है। तो कहने की तात्पर्य है बंधन और मुक्ति है, ये वास्तव रूप में सत्यता नहीं है, केवल हम लोग उसके मन के द्वारा ही विचार करें। जैसे कई बार उदाहरण दिया चुका है भ्रांति सृष्टि कर, जैसे मरकट कीट भांति, तुलसीदास जी कहते हैं। जैसे बंदर के पकड़ने वाले शिकारी छोटे कुंजा में क्या करते हैं, आलू के पकड़ रख देते हैं और बंदर आलू के पकड़ करके बाहर आना प्रयास करते हैं, हाथ को बाहर लेना पड़ता है, किंतु आते नहीं, मुट्ठी बंद हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, वो निकल नहीं पाता है। तो उसके बंदर के मन में एक भावना सृष्टि हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, ये आलू ही मुझे पकड़ कर रखे हैं, आलू छोड़ दो, हाथ अपने आप निकल कर जाए, किंतु आलू छूटता नहीं। कीट भांति, जैसे तोते के पकड़ने के लिए एक व्हील व्यवहार करते हैं, चक्का जो है, और उसके ऊपर क्योंकि कुछ अनार के दाना दिया जाता है और फिर वो तोता क्या है उसके ऊपर बैठ जाता है और बैठने के साथ ही वो व्हील जो चक्का जो अपने आप घूम जाता है, नीचे हो जाता है। तो डर जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, तोता क्या करते हैं, अपने पंजा के द्वारा वो व्हील के पकड़ करके वो नीचे लटक जाता है। तो शिकारी आप उसे पकड़ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार माया कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीव जो है चेतन वस्तु है, माया जड़ है। इसलिए तत्व सिद्धांत यह हमारे भक्तिमान ठाकुर वर्णन करते हैं
जड़ चेतन के स्पर्श नहीं कर सकते हैं और चेतन जड़ के स्पर्श नहीं करते हैं। केवल ऊपर से माया ऐसे इल्यूजन सृष्टि कर देते हैं। हम लोग कहते हैं हमें माया पकड़ के रखा। माया है क्या चीज़? कोई पकड़ कर तुम्हें नहीं रखा, तुम अपने आप पकड़ करके रखा, जैसे आलू के बंदर जैसे पकड़ करके रखा है। किंतु इसी के इसको कैसे बोलना तो सहज हो गया है, ये सब छोड़ दिया जाए। छोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है। अनंत करोड़ जीवन की जो है ये चलते जा रहे हैं। क्या ये हमारी माया मोह ये सब चलते जा रहे हैं, एक जन्म का नहीं है, क्योंकि अनंत करोड़ जन्म की ये समस्त चलते जा रहे। सुन रहे हैं तो साधु गुरु वाक्य से, साधु गुरु मुखारविंद से हम सुन रहे हैं, किंतु छोड़ना उसकी बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं साधु गुरु कृपा, साधु गुरु कृपा यदि हो तब हम छोड़ सकते हैं। इसलिए कृपा ही केवल हम। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है, ये वैष्णदेव ने क्या देखा? माया को देखा भी। और माया क्या है? ना भगवान से दूरस्थिता, भगवान से दूर होकर के विलज्जमान है। वो कैसे? अत्यंत लज्जित होते हैं। यह प्रभु के ऐसे प्यारे जीव को मैंने कष्ट दे रही हूँ, इसलिए वो जानबूझ करके क्या करते हैं? लज्जित भी होते हैं, किंतु उसके काम ही हुई है। इसलिए कहते हैं विलज्जमान आया। वो विलज्ज होकर के, लज्जित होकर के वो दूर खड़े रहते हैं। और यह भी तात्पर्य है, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं माया सन्निहित में नहीं आते। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण के सूर्य के साथ तुलना दिया, प्रकाशमान ज्योतिषमान के साथ। कृष्ण सूर्य समान। माया किसी को उदाहरण दिया? अंधकार। यदि सूर्य के प्रकाश रहे, अंधकार नहीं आ सकते। रवि रजनी कबू नहे रहे एक ठाम है। ठीक उसी प्रकार भी कह रहे हैं, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। इसलिए वास्तव जो जीव कैसे माया के द्वारा मोहित होते हैं, फिर माया से मुक्त कैसे हो जाते हैं, ये भी देखा है। अर्थात सद्गुरु वैष्णव की कृपा सानिध्य प्राप्त करके और नाम मंत्र आदि जप करते करते धीरे धीरे वो माया मोह से निकल करके आ जाता है। जीव तो स्वरूपगत भगवान के दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अच्छा, ये शब्द हर रोज क्यों बोलते हैं? बोले हर रोज बोलने से तुम्हारे मन में एक संस्कार बैठेगा। है देखो, जो बिजनेसमैन होता है ना, वो देखो जहाँ तहाँ वो एक टीवी लिखा, क्या टीवी बोलते हैं उसको, रास्ते में टीवी लगा देते हैं ना, है वो एडवर्टाइज देते रहते हैं बार बार, वही एक ही एडवर्टाइज बार बार वो रील करते रहते हैं। विशेष करके आप इसमें जाओगे रेलवे स्टेशन में, हवाई अड्डा में, एक ही जो है फिल्म जो है बार बार चलाते रहते हैं। जो जैसे भी कपड़ा बेचते हैं कि व्हाट इज कॉल शूज आदि, जो कुछ है, जूता हो जो कुछ बेचते हैं, एक ही रेल के जो है हर 2 सेकंड में वो दिखाते रहते हैं। नया कुछ नहीं आप हैं। क्यों कहते हैं ना, बार बार देखने से क्या कहते हैं, तुम्हारे मन में ये छप पड़ जाए। तो उसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ भी उसी प्रकार है। बार बार जब हम कथा को सुनते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, वो एक इम्प्रेस्ड हो जाता है, ये छप लग जाता है कि नहीं? इसलिए हर रोज कहते, बोलते महाराज हर रोज क्यों एक ही शब्द क्यों बोलते हो? जीवीर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, ये हर रोज क्यों बोलते हैं? बोले हर रोज इसलिए बोलते हैं जैसे एक मन में छाप लग जाए, अदृढ़ संस्कार बन जाए,
कोई कभी उतरेगा नहीं वो, है इसलिए बोला जाता है। एक बार सुन लिया भूल जाओ, किंतु बार 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 सुनने से क्या होता है ना, एक इम्प्रेस होता है, छप पड़ जाता है। तो हम जिस कथा करें, जो भगवान के सर्वोत्तम जो लीला है, जय रासलीला के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के ऐसे मधुर कथा श्रवण करा रहे हैं। इसलिए बार बार यही भी आप लिखकर कहता हूँ, ये रासलीला कोई काम कीड़ा नहीं है। यदि काम कीड़ा होते, साधारण पुरुष स्त्रियों की लीला व्यवहार होते, तो एक तो सुखदेव गोस्वामी आकुमार ब्रह्मचारी भी है, वो नहीं बोलते। और दूसरी क्या है, सुखदेव गोस्वामी पाद मरने वाले हैं, 7 दिन के बाद उनके तक्षक आकर के डांसे के काटेगा और उससे मृत्यु होगा। क्यों मरने वाले व्यक्ति के ऐसे कोई काम कीड़ा कथा कोई सुनाते हैं? यदि काम कीड़े होते हैं, स्त्री पुरुष के जो व्यवहार यदि होते, तो सुखदेव गोस्वामी पाद ये कथा नहीं सुनाते हैं। बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, किंतु जो लोग कहते हैं वो मूर्ख है, उसके ना कोई ज्ञान है ना कुछ है। ये वास्तव ये कथा जो है इतने मधुर है और इसमें ना जाने कितने सुंदर भाव भरा हुआ है। इसलिए कहता है ये सब कथा किसके प्रिय, जथा वैष्णवनाम प्रियम, सो ये शुद्ध वैष्णव के लिए प्रिय कथा है। सब है ऐसा, जैसे मूल्यवान वस्तु के हम अत्यंत आदर के साथ हम रखते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे गले के हार हो अथवा मणि मुक्ता आदि, जैसे अत्यंत आदर के साथ धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पर कह रहे हैं, यह जो रासलीला कथा जो है ये अतीब जो है सुंदर मधुर कथा है। इसलिए तो मैं कई दिन से इसको आलोचना कर रहा था। इस कथा को श्रवण के पहले क्या सुखदेव गोस्वामी पाद यूज किया शब्द, भगवान। भगवान वो भी तारत, भगवान शब्द के कारण वो भी भगवान कोई साधारण वो कोई भगवान अंश अवतार नहीं है, स्वयं अंश है। द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन दैट इज कॉल्ड अंश है। और जितने भी है राम, नृसिंह, कल्कि, बराह, इसको क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है, अवतार कहा जाता है। और कृष्ण के कहा जाता है क्या? अवतारी, जिससे समस्त अवतार आदि प्रकट होते हैं, उसके अवतारी कहा जाता है। इतचंश कलाभुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। इसलिए इस कथा को अत्यंत आदर के साथ और श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए, विश्वास के साथ। इसलिए तो कहा दिया रासलीला के अंतिम श्लोक में जो क्या कहा, विकृतम ब्रजबुद्धि इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नाद वर्णेद अथ भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोगं आसु अपनति अचिरेण धीर। जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वही श्रवण करते हैं। जो अधीर व्यक्ति है, जो धीर नहीं है, अधीर है, चंचल है, जिसकी नीच प्रवृत्ति है, उसके लिए शास्त्र में मना कर दिया है। समझ में आया? जो नीच प्रवृत्ति व्यक्ति है, दूसरे के दोष देखने वाले हैं, कीड़े के भांति। कीड़ा समझते हो? देखो कुछ मधुमक्खी फूलों से शहद जो है संग्रह करते हैं, है कि नहीं?
और कुछ जो कीड़ा जो संग्रह कर नहीं पाते, वो फूल को क्या करते हैं, काट 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 करके नष्ट कर देते हैं। क्योंकि उसके से फूलों के अंदर में जो मकरंद जो है, वो मकरंद के संग्रह करने का उनकी शक्ति नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, काटते रहते हैं, फूलों के काट देते हैं, विकृत कर देते हैं। और मधुमक्खी भ्रमर क्या करते हैं, और वह फूलों की जो है इतने सुंदर सुगंध मकरंद शहद यदि वो आस्वादन करते हैं। तात्पर्य क्या है, इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दो भूत स्वर्गलोक उसमें दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेद दैव आसुर तद्विपर्य। इस संसार में दो प्रकार के प्रकृति संपन्न व्यक्ति है, दो प्रकार के स्वभाव व्यक्ति होता है। एक आसुर प्रवृत्ति वाले, आसुर प्रवृत्ति वाले, असुर प्रवृत्ति वाले होते हैं, काम क्रोध आदि के द्वारा मत्त रहता है। शराब पीने वाले, जो शराब पीने वाले कहाँ गए थे हम लोग याद है शराब पी करके बम शंकर बोलते हैं लोग, हैं। चलो हम लोग तो गाली गलौज नहीं दिया, कुछ नहीं किया, किंतु उनके कोई ज्ञान ही नहीं है। शराब पीने वाले व्यक्ति जैसे गाली गलौज करते हैं, उनकी कोई ये नहीं, बुद्धि नहीं लाते। ये तामसी व्यक्ति संपन्न होता है। ये समस्त लोग क्या कहा जाता है, असुर भाव संपन्न कहा जाता है। आज में गीता में भगवान भी कहते हैं, चार प्रकार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं, चार प्रकार के लोग हमारा भजन नहीं करता है। असुर प्रवृत्ति वाले जो है वो मेरा भजन नहीं करता है। सात्विक भाव संपन्न जो है वो मेरा भजन करता है। ये कहते दो भूत स्वर्गलोक उसमें दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेद दैव आसुर तद्विपर्य। विष्णु भक्त जो वैष्णव जो है शुद्ध सात्विक भाव संपन्न जो है वो भगवान के भजन करते हैं। और तामसिक जो है वो सब निंदा आदि कर दोष देखता है। चलो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं इसमें कर रहे हैं भगवानों की तारत्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपास। ये भगवान वह सुंदर राका चंद्रमा को देखा, देख करके उनके हृदय में गोपियों के मुखारविंद की उद्दीपना हुई है। यही कहते जा रहे, कितना सुंदर भाव आती जा रहे हैं। चंद्रमा भी कैसे है, वो पूर्णिमा रात्रि जो पूर्णिमा की कहते हैं राका पूर्णिमा कहा जाता है। जैसे मैंने कहा जो देखो पूर्णिमा तिथि तो पूर्ण ही है। और वो पूर्णिमा तिथि कैसे चतुर्दशी के लग गया, चतुर्दशी पूर्णिमा पूरा और प्रथमा प्रतिपदा के भी स्पर्श कर लेते हैं। इसलिए उस पूर्णिमा के कहा जाता है राका पूर्णिमा कहा जाता है, राका है। और उसमें चंद्र की सौंदर्य माधुर्य भी वर्णन होते जा रहे हैं। ये किस प्रकार चंद्रमा उदित होकर के अर्थात सूर्यास्त के बाद पूर्व दिशा में जब चंद्रमा उदित हो रहे हैं, उस चंद्रमा की भी सौंदर्य यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। ततो उड़ुराज कुकुब करी मुख प्रच्छा विलिम पंतु उरुणेन संतमयी है। मानो चंद्रमा जो अपने किरणों के द्वारा पूर्व दिशा को क्या कर दिया, सुंदर लाल आभा के द्वारा रंजित कर दिया, देखने में सुंदर हो लगता है। सौभाग्यवान जी भी इसको देखते हैं, सब समय दिखाई नहीं पड़ता रहता है। वास्तव जो है ये सब प्राकृतिक दृश्य के कब दर्शन होता है, बंगाल में दिखाई पड़ता रहता है, वास्तविक कहते हैं। इधर बहुत कम है।
समझ में आया? नवद्वीप में जाए व बंगाल में जाए, चंद्रमा जब उदित होता है, क्योंकि उस समय ये सब देखा, क्योंकि उधार की जो है जो क्लाइमेट, जो प्रकृति जो है एक सुचारू रूप में प्रभावित होता रहता है। इधर के तरफ जो पश्चिम आदि देश, इस देश में इधर में क्या होता है, गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ते ही जा रहे हैं, गर्मी पड़ते ही जा रहे हैं, किंतु उधर के ऐसे नहीं होता है। और 2 महीने के अंदर, 2 महीने के बाद ही ऋतु अपने आप परिवर्तन होती जाती जा रही है। वास्तव तो मैं आपको, जो आप बंगाली हो करके इसलिए कह रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है। सत्य उसी प्रकार जो सत्य ही कह रहे हैं। बंगाल में जाए चाहे 6 ऋतु जो है, ग्रीष्म वर्षा शरत, ग्रीष्म वर्षा है शरत हेमंत शीत बसंत, ये 6 ऋतु जो देखो पर्यायक्रम है, हर 2-2 महीने की चलता रहता है। आज सुनिए, ये ऋतुएं जो हुए पर जैसे आपको पता लगता है, यहाँ पर चलते जा रहा है, गर्मी होती है, वर्षा की नाम ही नहीं है, और वर्षा 2-4 दिन हो गया तो फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ये वर्षा काल मालूम ही नहीं होता है। बंगाल में जाओ जो देखो, बरसात काल जो है झम 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 वृष्टि होगा, लगातार वृष्टि होती रहेगा, धन्यवाद। 2 महीने तक जो है वृष्टि बारिश होती रहेगी। आज मेरे कहने की तात्पर्य वास्तव जो सत्य है, ये सब जो वर्णन जो है, कवि के जो वर्णन यही सत्य होता है। यहाँ पर गर्मी शुरू हो गया, कब से, अप्रैल से शुरू हो गया, अभी तक चलते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। नाम नहीं लेते हैं। ये बोले 1-2 दिन बारिश, वो तो बोल रहे जब अभी 10 दिन के अंदर की बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। बंगाल के या बॉम्बे, आसाम में 1 दिन का बारिश भी एक साल में नहीं होता, 1 दिन में पहले होती थी। अभी ये रिफाइनरी बनी है ना, रिफाइनरी हुई है जब से। बंगाल में तो रिफाइनरी है, उसमें हल्दिया में तो है। वो बात नहीं है, जो कह रहे वासे ठीक हो, कोई कारण दर्शाए, बहुत अच्छी बात है, किंतु वास्तव रूप में जो है कवि के जो लेखन जो है वो सत्य है भाई, है। चलो हम तो अपरागित ब्रज की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ब्रज में तो है ही वो, है, किंतु ये कथा तो ब्रज के ही है, ये बंगाल के थोड़ी कथा है। यहाँ ब्रज है ये, यहाँ ब्रज है। इस ब्रज की कथा कहते जा रहे हैं। शरत काल आने पर जैसे कैसे सुंदर हो जाता है, जैसे मैंने प्रातः काल में कहा, हमारे कवि भी ऐसे लिखे, शरत काले पूर्ण शशि बड़ई मधुर बटे, ताराई जखन घिरे ताके नील आकाशेर पटे। शरत काल में रात्रिकालीन जो है देखने में बहुत सुंदर होता है, आकाश बिल्कुल जो है नीलाभ वर्ण हो जाता है, देखने में इतना सुंदर होता है, और उसमें चंद्रमा जब प्रकाशित होते हैं, और कुछ तारे जो इधर उधर रहते हैं, देखने में इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुशोभन हो जाते हैं, और भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा भी चलते रहते हैं, विशेषकर रात्रिकाल में। रात्रिकाल में उसमें बारिश नहीं होते, दिन में क्या होता है, सूर्य की किरण प्रखर हो जाता है, और फिर सामान्य रूप में बारिश भी हो जाता है, किंतु रात्रि में बारिश नहीं होते। रात्रि में चंद्रमा उदित होकर के इतने सुंदर सुशोभन कर देते हैं। इसलिए कवि की जो कथा जो वास्तव रूप में है, इसलिए अपरागित चित्त जगत की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, वहीं पर कर रहे, शरतकाल कितने सुंदर है, शरद है, सबके हृदय के आनंद देने वाले जो है। शरद, सर शब्द के अर्थ होता है कामदेव के तीर को सर कहा जाता है। अपरागित भावना हित में उत्पन्न हो जाता है। आचार्य पादों ने इसकी शरद शब्द की अर्थ इत्तंग शरदंग इस श्लोक के ऊपर भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये हृदय में कितने अपरागित प्रेम प्रकट कर देते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद देखो, गोपियों की महिमा पहले वर्णन नहीं किया गया, 21 अध्याय में आते ही गोपियों की महिमा इतने वर्णन करना शुरू कर दे, उसके पहले कुछ वर्णन नहीं किया है, अर्थात सुखदेव को उसके रहा नहीं गया, और 21 अध्याय में आकर के
वेणुगीत की इतने सुंदर महिमा वर्णन करना शुरू कर दिया है। कितने अपूर्व कथा को क्यों अपराकित चित्त जगत गोलोक वृंदावन की ये कथा है। सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे हैं ये सब कथा हो जाए भावाविष्ट होकर के और साक्षात रूप में मानो दर्शन कर रहे हैं और उसकी बोलते जा रहे हैं। कोई टीकाकारों के ऐसी भी अभिमत है क्योंकि श्लोक के द्वारा बहुत श्लोकों के द्वारा कह रहे एता ये शब्द के देख करके कह रहे हैं एता परांग तनुभु भूविगो बद्धो धन्नस मुड़गतयो हिरण्य एता। ये शब्द के द्वारा हमारे टीकाकार जो है वर्णन करे साक्षात रूप में जैसे दर्शन कर रहे हैं और उंगली निर्देश करके उसके बोलते जा रहे हैं। देखो मैं ये दिख रहा हूँ है ना, क्योंकि कथा जो बोल रहे हैं को सुखदेव के समय बात बोल रहे हैं और इतने भावाविष्ट होते जा रहे हैं और मानो साक्षात रूप में उस वस्तु के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके ही उसे वर्णन कर रहे हैं। चलो उसी प्रकार जो है जो भगवान ओपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका पुष्प आदि है। वास्तव रूप में मल्लिका पुष्प आदि जो है ये प्रस्फुटित होता है बसंत काल में है। आज में वो पुष्प देखिए वो माधवी मालती इसमें पुष्प प्रस्फुटित होता है, किंतु शरद काल में भी हो जाता है, इसमें कोई दिरुक्ति नहीं है। क्यों ना भगवान की सेवा के लिए सारी प्रकृति वहाँ पर प्रकट हो गई और प्रकृति समस्त प्रकार ऋतुओं की जो है एकत्रित कर दिया भगवत सेवा के लिए। टीकाकार की इसी प्रकार वर्णन है। ये समस्त ऋतुएं जो है ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत बसंत ये 6 ऋतुएं मानो गोविंद के सेवा के लिए ही आ गया। इसलिए हमारे भक्तों ठाकुर हैं कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभा बने। कृष्ण लीला हेरी कृष्ण लीला के लिए ही प्रकृति सुंदरी ने कितने शब्दों भी व्यवहार किया है। हृदयग्राही और चित्ताकर्षक प्रकृति सुंदरी क्या कर रही है साज धज करके कृष्ण सेवा के लिए ही मानो प्रस्तुत हुए है। जिस प्रकार राजाधिराज महाराज सिंहासन पर बैठने पर उनकी नर्तकी अत्यंत सुंदर वेश आदि धारण करके राजाओं की अनेक प्रकार गुणखान आदि नृत्य आदि प्रदर्शन कराते रहते हैं। पहली ये समझते जो प्राचीन काल की ये भारतीय सभ्यता संस्कृति भी दिखाया गया है। आ समझे ठीक उसी प्रकार मानो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो अधिपति इस तो राजा की क्या है वो तो कुछ नहीं है, वो तो 2 दिन के राजा तीसरे दिन रहे नहीं रहे हैं। आज समझ में ना है किंतु अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जो अधिपति नायक है ब्रह्मा आदि बड़े बड़े दिक्पाल जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के सौंप स्तुति आदि करते रहते हैं और वही अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक कृष्ण आज जो लीला आदि करते जा रहे हैं उनकी इच्छा मात्र ही बस क्या हो गया सारे लोग ही सब अपने अपने थाली में अपने अपने केवल ऊपर से लेकर के उपस्थित हो गए। ये गोविंद की सेवा के लिए कैसे कर रहे हैं इसलिए कहते हैं कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी चे शोभा बने। वृंदावन के इतने सुंदर सुशोभन कर रहे हैं तो इसमें कोई निरुक्ति नहीं है। हमारे टीकाकार कहते हैं भाई ये पुष्प कैसे हो गया, भले ऐसे मत सोचो, ये अपराकित है जिनकी भ्रुभंगी से आंखों की पलक पड़ते ही अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड सृष्टि और लय ढंग से हो जाता है। उनके बोलना कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, उनकी इच्छा जानते ही संकल्प होने के साथ ही साथ सब हो जाता है। इसलिए शायद प्रकृति देवी कृष्ण सेवा के लिए इतने सुंदर सज धज करके 6 प्रकार के ऋतुओं के लेकर के वृंदावन में आए, क्योंकि वृंदावन ऐसे एक सुंदर दिव्य अलौकिक रसमय धाम है ये
अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड में यह नहीं मिलता रहता है। वृंदावन ऐसे एक अपूर्व धाम का है, और ब्रह्मांड में केवल एक ही वृंदावन होता है? आज सुनिए, तो वृंदावन धाम के इतने सुंदर सुसज्जित कर रहे हैं, और वो वृंदावन धाम के अधिश्वरी कौन है? स्वयं श्रीमती राधिका, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका है। जैसे उस दिन मैंने श्लोक पाठ करके सुना रहा था, है? देखो, श्रीमती राधिका वृंदावनेश्वरी होने के नाते जितने भी स्त्री जातियां हैं, सभी अपने आनंद में उत्फुल्ल होने लगे, हैं? देखो कैसे सुंदर बन रहे। इसे देखो कोकिलावन कहते हैं, कोयल वन को ही कहते हैं कोकिलावन। कोकिला, कोयल के पत्नी कोकिला, स्त्रीलिंग आवाज है। वो देखो कितने आनंद में है उत्फुल्ल हो रही है। हिरण से भी अधिक आनंद किसको होता है? हिरणी में है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव भी कहा, धन्नासम मुड़गत हिरण्य एता। यहाँ पर हिरण्य शब्द की कहते हुए हिरणी दौड़ करके जा रही है। वेणुगीत में जो आ रहा है, कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके है, कौन पहले दौड़ करके जा रही है? हिरणी है। आज धन्नास्म मुड़गत हिरण्य एता जानन पात्र विचित्र वेशम अकर्ण वेणुरणितं स कृष्ण सारा पूजा ददं विरच प्रणया बोलो कोई। कितने सुंदर भावना दे रहे। हिरण नहीं जा रही पहले, हिरणी स्त्री जो है, क्योंकि वृंदावन के ऐसे सुंदर महत्व वर्णन होते जा रहे हैं। सुख अपेक्षा सारी का आनंद हो जाता है। क्यों? वृंदावन से श्रीमती राधिका है, उससे भी अधिक आनंद के साथ जब रासेश्वरी रूप में श्रीमती राधिका घोषित होते हैं। रासेश्वरी है श्रीमती राधिका जब घोषित होते हैं तो कितने आनंद होता है? कृष्ण स्वयं भी उसमें आनंदित होकर के राधा जी के विजय पताका, पताका माने क्या? वो पताका समझते हो? फ्लैग है, और उसको लेकर के स्वयं कृष्ण भी आगे आगे चलते हैं। ऐसे हमारे आचार्यवादी के वर्णन है। पताका के क्या बोलते हैं? पताका बोलते हैं झंडा। स्वयं कृष्ण देखो वो राधा जी के जो है विजय पताका झंडा लेकर के चलते, आगे चलते हैं। कितने सब वर्णन होते हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग की ग्रंथों में ऐसे से सुंदर रस माधुर्य पड़ा भरा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विजय नायक पताका लेकर के चलते हैं। इसलिए कहते हैं रास रासेश्वरी। एक तो वृंदावनेश्वरी कहा दिया, और वृंदावनेश्वरी कहने के बाद कहते हैं क्या? राधा जी कैसे? रास रासेश्वरी। कृष्ण के क्या कहा जाता है? रास बिहारी कहा जाता है। रसिक आचार्य के अभिमत है रास बिहारी, रास में बिहार करने वाली। और श्रीमती राधिका रास अनुपी तारात्री शब्द उत्फुल्ल